नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अलग आज़ादी की नाटक का कथानक देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित नाटक अलग आज़ादी की में लगभग 400 साल के इतिहास को दोहराते हुए भविष्य में देश के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति सावधान करने का प्रयास किया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलग आज़ादी की नाटक की पृष्ठभूमि को देखा है। आज हम प्रत्यक्ष इस नाटक का कथ्य या कथानक को देखने का प्रयास करने वाले हैं। इस नाटक में पात्रों की भरमार हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें गायक, गायिका, विदूषक, निर्देशक, लेखिका, विदेशी, शराब खाने का मालिक, वेट्रेस, नाविक, व्यापारी, समुद्री लुटेरू, फ्रांसिस ड्रेक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य, सम्राट जहांगीर, कप्तान हकिन्स, वजीर, पुर्तगाली, अरब, फ्रांसीसी व्यापारी, अंग्रेज सौदागर, औरंगजेब, सिपाही, किसान, जुलाहे, ग्रामीण, चौकीदार, विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग, हॉकर, नेता, भीड़, जनरल डायर, हथियारबंद सिपाही, बूढ़ी औरत, आंदोलनकर्ता आदि पात्रों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये सभी पात्र नाटक के मंचन और विषय की प्रस्तुति में कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं करते, बल्कि नाटक में रोचकता और गंभीरता को लाने का ही काम करते हैं। साथ ही नाटक के कथ्य को गतिमान बनाने का काम भी यह सभी पात्र करते हैं। इन पात्रों के सहारे सुशील कुमार सिंह ने नाटक का कथ्य कथानक को प्रस्तुत किया है। नाटक की पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि भारतीय संपन्नता और वैभव से आकर्षित होकर तथा अपने अभाव और असुविधाओं से निजात पाने के लिए यूरोपियन देशों में भारत पर हमला करने तथा उसे लूटने की होड़ लगी थी, जिनमें स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लिस्तान और फ्रांस के देशवासियों का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है। इंग्लिस्तान और फ्रांस के यात्री लगभग 100 साल तक भारत पहुंचने के लिए जलमार्ग ढूंढते रहे, लेकिन हर बार वे भटकते रहे। उसमें उनके अनेक जहाज नष्ट हुए, कई लोगों की जानें चली गई, काफ़ी धन भी बर्बाद हुआ, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आगे चलकर इटली का पहला नाविक कोलंबस ने सन 1992 में भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया, किंतु समुद्र में भटकता हुआ अमेरिका पहुंच गया। उसे ही वह मरते दम तक भारत समझता रहा। आखिर में पुर्तगाल का वास्को डी गामा केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए 22 मई 1498 में भारत में कालीकट बंदर पर हेक्टर नामक जहाज लेकर अपने 12 साथियों के साथ पहुंचा। उस समय कालीकट के आसपास की भूमि पर हिंदू राजा जमोरिन
का शासन था। वास्को डी गामा अपने 12 ईसाई साथियों के साथ राजा जमोरिन के पास गए और उनके साम्राज्य में रहने तथा व्यापार करने की इजाज़त मांगी। राजा जमोरिन उदारमतवादी, संवेदनशील और न्यायशील थे। उन्होंने पुर्तगालियों का प्रस्ताव स्वीकारते हुए साम्राज्य में रहने तथा व्यापार करने की अनुमति दी। उन्होंने व्यापार की अनुमति मिलते ही मौलिक वस्तुएं, चीजें, हीरे, जेवरात आदि को बटोरना शुरू किया। उसकी सुरक्षा और व्यापार की सुविधा के लिए उन्होंने सन 1500 तक आते आते व्यापारिक कोठियां बनाई तथा 1503 में कोठियों का विस्तार किलों में किया। गोवा और नगर पर अपना कब्जा भी उन्होंने जमाया। सभी ओर से लूट करते जा रहे थे। इस तरह का लूटपाट के दौरान लोगों पर ज्यादती जबरदस्ती होने लगी। उनके मंसूबे राजा जमोरिन को समझने लगे। तब राजा जमोरिन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब पुर्तगालियों ने राजा जमोरिन के साथ झगड़ा करके महल को जला दिया और नगर को लूट लिया। उनका यह लूटा हुआ माल, कीमती चीजें और वस्तुओं से लदे जहाज जल मार्ग से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पहुंचने लगे। परिणामतः यूरोपियन बाजार और मंडियों में लिस्बन का महत्व बढ़ने लगा, जिसे देखकर इंग्लिस्तान वासियों में ईर्ष्या का भाव निर्माण हुआ। वे भी भारत आकर इन सभी की लूट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग का रास्ता मिल नहीं रहा था। ऐसे में इंग्लिस्तानियों ने ईरान और अरब की खाड़ियों से होते हुए माल से लदे हुए जहाज़ों को लूटना शुरू किया। जहाज़ों को लूटकर माल को अपने देश ले जाने का काम करने लगे। उसे ही वे व्यापार समझने लगे। इस समुद्री लूटपाट में अधिकांश माल का नुकसान हो जाता था। कभी कभी लूट में असफलता भी उन्हें मिलती थी। इस कारण इंग्लिस्तानी भारत आना चाहते थे, जल मार्ग ढूंढना चाहते थे। इस कारण लूट के दौरान पुर्तगाली जहाज़ों के कप्तानों से भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग का नक्शा पाने तथा छीनने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान उन्हें भारत पहुंचने के लिए मदद करने वाला जल मार्ग का नक्शा मिल जाता है और उनका आगमन भारत की भूमि पर हो जाता है। जिन समुद्री रास्तों की तलाश अंग्रेजों को पिछले 50 सालों से थी, वह पूरी हो जाती है। भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता मिलते ही इंग्लिस्तान की महारानी एलिजाबेथ के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए स्थापन करने की अनुमति मांगी गई, जिसका उद्देश्य सोना, चांदी, हीरे, मोती, गहने, मसाले, बर्तन आदि को लूटकर भारत को कंगाल करना तो था ही, उसके साथ उस पर अपना शासन लागू करना भी था। इसमें महारानी एलिजाबेथ को साम्राज्य विस्तार का फायदा और लाभ दिखाई दिया, तो तुरंत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने की अनुमति दी। अनुमति मिलते ही लूटमार, धोखाधड़ी, बेईमानी और कत्लेआम करने में सक्षम लोगों की भर्ती कंपनी में की गई। कंपनी को इन लोगों के सहारे देश को लूटना भी था और पुर्तगालियों से स्पर्धा भी करनी थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन 1608 में
पहला अंग्रेज जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, जिसके कप्तान हॉकिंस थे। इस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। कप्तान हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ आगरा पहुंचकर जहांगीर को मिलते हैं, उनके शासन और साम्राज्य की प्रशंसा करके सम्राट को खुश करते हैं और अंत में तोहफे देकर राजनीतिक तथा व्यापारिक संबंध बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। सम्राट जहांगीर बड़ी उदारता को दिखाते हुए उन्हें व्यापार और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की अनुमति देते हैं। पहली गलती राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों को अनुमति देकर की थी, जिन्होंने केवल 12 वर्ष के अंदर ही राजा जमोरिन के महल को जलाकर नगर को लूटने की हिम्मत की थी। यह इतिहास होने के बावजूद जहांगीर इंग्लिस्तानियों को व्यापार की अनुमति देते हैं। पुर्तगाली सम्राट जहांगीर को इंग्लिस्तानियों की धूर्तता और गलत मंसूबों से परिचित कराने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन सम्राट उनकी एक नहीं सुनता। इंग्लिस्तानी को सम्राट से व्यापार करने की, कोठियां बनाने की, अपनी बस्ती में अपना कानून लाने तथा दंड देने की अनुमति मिलते ही माल को बटोरना शुरू करते हैं। उन्होंने लूट में आड़े आने वाली प्रजा और सम्राटों के उत्तराधिकारियों को दंड देना भी शुरू किया। इतना ही नहीं तो सम्राट के उत्तराधिकारियों को बागी घोषित करके आजीवन कैद करने लगे। दिल्ली दरबार के मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को इसी तरह रंगून में उम्र कैद कर दिया था। इसी के चलते शाहजहां की बेटी को गंभीर बीमारी हो जाती है। भारतीय वैद्य भी कुछ कर न सके। ऐसे में इंग्लिस्तानी अपने देश के वैद्यों को ले आकर उसका इलाज करते हैं। सम्राट शाहजहां इंग्लिस्तानियों पर खुश होकर इलाज के बदले में अंग्रेज माल पर की चुंगी अर्थात टैक्स माफ कर देते हैं। साथ ही उनके जहाजों को हुबली तक आने की अनुमति के साथ कोठियां बनाने की अनुमति भी दे देते हैं। परिणामतः देश की पहले से अधिक लूट हो रही थी। इस कालखंड में एक तरफ मुगल सम्राटों का साम्राज्य था तो दूसरी तरफ मराठों का भी साम्राज्य था। हिंदू और मुगल सम्राटों के बीच साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा और आपसी मतभेद थे। ऐसे में मराठों की ताकत को कम करने तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अंग्रेजों को तमाम रियायतें दी। धीरे धीरे अंग्रेज भी अपनी रियायतों का विस्तार करने लगे। साथ ही पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अरब व्यापारियों के ऊपर जबरदस्ती से बाजार की कीमतें थोपने लगे। न मानने पर पीटने लगे, जान से मारने लगे, खून खराबा करने लगे। इससे प्रजा भी त्रस्त होने लगी। जब सबने मिलकर अंग्रेजों की शिकायत औरंगजेब से की तो उन्होंने अंग्रेजों की कोठियों को जब्त करके उन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। औरंगजेब की ताकत और रवैया को देखते ही अंग्रेजों ने औरंगजेब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया, गुस्ताखी के लिए माफी मांगी, साथ ही आगे से नेक चलने का वचन दिया तो औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया। परिणामतः देश में उनका व्यापार शुरू रहा।
इसी समय औरंगजेब उन्हें माफ न करते तो देश पर उनका साम्राज्य स्थापित हो न पाता। शायद नियति को यह मंजूर न था। औरंगजेब ने अंग्रेजों को अनुमति देकर तीसरी गलती की थी। इस समय औरंगजेब का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था, किंतु सन 1707 ई में उनकी मृत्यु हुई। परिणामतः मुगल साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बिखेरने लगा। औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य का बिखराव और मराठा शासकों की तटस्थता का फायदा लेते हुए अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करना शुरू किया। इतना ही नहीं तो हिंदुस्तान के पूर्व और पश्चिमी तटों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठियां बनाना शुरू किया। सन 1857 तक आते आते अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित करते हुए बंगाल में अंग्रेज साम्राज्य की नींव डाली। देखते ही देखते 100 वर्ष के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे भारत में लागू हुआ। इन्होंने दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर के हुक्म को तक दबा दिया। मीर जाफर और राजा जयचंद की आपसी फूट गद्दारी की वजह से बंगाल, पंजाब, दक्षिण दिल्ली प्रांत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे समग्र भारत भूमि पर वे छा गए। इस तरह सुशील कुमार सिंह ने अलग आज़ादी की नाटक के माध्यम से राजा जमोरिन, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की उदारता से प्रेरित व्यापार की अनुमति की गलतियों को अंग्रेज साम्राज्य हमारे देश में स्थापित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही मुगल और हिंदू सम्राटों के आपसी मतभेद और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। हमारे शासक गलती पर गलती करते गए और वे देश में फैलते रहे। अगले वीडियो में हम भारत पर अंग्रेज शासन कायम होने के बाद उनकी ज्यादती, जबरदस्ती और मनमानी के साथ क्रांतिकारियों का त्याग, बलिदान और संघर्ष को इस नाटक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।